वेलकम बैक। पेटीएम के ऊपर जो आरबीआई का एक्शन हुआ है उसके बाद मैं थोड़ा न्यूज़ देख रहा था, ट्विटर पर था। बड़ी एक इंटरेस्टिंग आउटकम आई है उसके बाद। आउटकम ये आई है कि सारे लोग अपने आप को सो कॉल्ड धन्ना सेठ इज़ नॉट एन एक्चुअल वर्ड, अपने आप को भारत की स्टार्टअप इंडस्ट्री का पुरोधा बताने वाले लोग एक्चुअल में आरबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हैं ये कह के कि आरबीआई को फिनटेक्स पसंद नहीं है, या इंडिया जो है वो फिनटेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो यार, सबसे बड़ा नाम है आशनीर का वो शार्क टैंक वाला आशनीर ग्रोवर अच्छा लड़का है। आई अप्रिशिएट द फायर, द स्टार्टअप फायर जो एक यंग एंटरप्रेन्योर्स में होनी चाहिए ना, फायर वो है उनमें, और मैं फ़ैन हूँ इस बात का कि आशनीर के अंदर वो फायर है। बट एग्रेशन में आके ऐसे स्टेटमेंट दे देना कहीं ना कहीं समझदारी नहीं है। कारण क्या है कि आशनीर, देखो, आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस नहीं बनाया था, ठीक है। आपने चलो ठीक है बिजनेस बनाया, अच्छा बिजनेस बनाया, यू बिकेम मल्टी मिलियनियर बिलियनियर वॉट एवर, वी आर हैप्पी फॉर दैट, बट दैट डज नॉट मीन कि आप ही भारत की स्टार्टअप इंडस्ट्री के एकमात्र झंडा बरदार हो गए, ठीक है। फिनटेक कंपनीज को सपोर्ट करना नहीं करना ये भारत सरकार, आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिसीजन होना चाहिए, ना कि आपका। भारत को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जा सकता, भारत को पाकिस्तान के इक्विवेलेंट नहीं बनाया जा सकता, भारत को फ्रॉड हब नहीं बनाया जा सकता। आपने बना दी कंपनी, आप घूम रहे हैं अपनी लग्जरी कार्स में, आप अटेंड कर रहे हैं शोज़, आप आम बैंकर्स को गाली दे रहे हैं क्योंकि आपको थोड़ा सा लॉस हो गया। उनका क्या जिनको हज़ारों रुपए, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की, 5 लाख 10 लाख 15 लाख की सेविंग हुई और किसी ने एक फ्रॉड के चक्कर में सारा पैसा इकट्ठा करके ले लिया किसी से। आप लोगों को लगेगा कि ये मजाक है, लेकिन सच्चाई है, ऐसा हुआ है। पेटीएम पेमेंट बैंक्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को थी वो ये थी कि केवाईसी गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रहे थे। केवाईसी गाइडलाइन का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों से पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं मांगा या फ़ोटो नहीं खींची, सारे काम हुए, लेकिन उनके अंदर लैक्सिटी थी। एक पैन कार्ड के ऊपर 100 अकाउंट खुले हुए हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक ही नहीं कर रहा कि एक पैन कार्ड कितने अकाउंट से कनेक्टेड है, या सिस्टम चेक ही नहीं कर रहा कि पैन कार्ड जेन्युइन है या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे नाम है पैन कार्ड का वो सेम है या अलग अलग है। ये पता ही नहीं था, पेटीएम को पता ही नहीं चल रहा था। 5 करोड़ 39 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर। कारण था कि वीडियो केवाईसी के द्वारा जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं उनके अंदर जो आईपी एड्रेस है वो इंडिया का है कि बाहर का है, उसका सिस्टम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था। अब आप सोच के देखिए कि अगर भारत के बाहर का बैठा कोई बंदा बाहर की आईपी से बिल्कुल इंडियन एक्सेंट में, बिल्कुल इंडियन फेक डेटा के साथ या डॉक्यूमेंट्स के साथ अकाउंट खोलता है और वो बिंदास मजे से पेटीएम यूज़ कर सकता है। पेटीएम को कुछ पता नहीं था कि आईपी का क्या है। सुनने में छोटी बातें लग सकती है, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है एक इकोनॉमी के ऊपर। बहुत डेंजरस ट्रेंड था केवाईसी के लिए। अभी मैं आरबीआई की एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थी, आई थिंक रिटायर्ड है, वो कह रही हैं कि ये 2 साल से ब्लंडर इन मेकिंग था, डिज़ास्टर इन मेकिंग था। 2 साल से आरबीआई इनको चेतावनी पे चेतावनी दिए जा रहा था, लेकिन जो पेटीएम था ही वॉज बहुत एक लैक्स एटीट्यूड था, वो समझने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि 5 करोड़ 39 लाख रुपए अगर आरबीआई के मुंह पे मारेंगे पेनल्टी तो आरबीआई विल शट इट डाउन। इनको पता नहीं था कि देश कानून से चलना चाहिए, और कानून एक कारण से इस देश के अंदर है। भारत के हर बड़े बैंक के ऊपर एक्शन हुआ है, रिजर्व बैंक ने लिए। कोऑपरेटिव बैंक्स को लाइसेंस रद्द किया है, पीएमसी बैंक वालों को आज तक दिक्कत है महाराष्ट्र में। येस बैंक को भी प्रॉब्लम हो गया था, मास्टर कार्ड को ऑनबोर्डिंग बंद कर दिया था। इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसके ऊपर एक्शन नहीं लेता? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारे बैंक्स के ऊपर एक्शन लेता है। कोई तो आगे रोना नहीं करते कि हमको आरबीआई ने अन्याय कर दिया या हमको चाहता नहीं है। ये मार्केट परसेप्शन बना के फिनटेक्स कोई दूध के धुले नहीं है, ठीक है। फिनटेक दूध के धुले नहीं है, सबको ब्याज मिलता है, इसके लिए व्यापार कर रहे हैं इंडिया में। कोई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। आज एक बंदा 5,000 का डिफ़ॉल्ट कर जाए लोन के ऊपर, आप उठा के ले जाओगे उसे। फिनटेक कंपनियाँ रिकवरी के बंदे भेज के घर से उठवा लेंगे उस आदमी को। कोई एहसान नहीं कर रही है फिनटेक कंपनियाँ अगर हिंदुस्तान में काम कर रही है। ब्याज लेते हो, सैलरी लेते हो, मोटा पैसा लेते हो, तब जाके इंडिया के अंदर ये सर्विसेज ले रहे हो। पैसे की कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट आप आम जनता से ले रहे हो, बीच में अपना मार्जिन ले रहे हो। एवरीबडी नोज दैट। और आशनीर ग्रोवर पे तो खुद पे इल्ज़ाम है कि डाइवर्जन ऑफ फंड किए, फेक बिल्स जनरेट किए भारत पे के अंदर। भारत पे के इन्वेस्टर्स के साथ इनका झगड़ा था ज़बरदस्त, इनको हटाया है बोर्ड से। दिल्ली एयरपोर्ट पर लुकआउट सर्कुलर जारी था, दिल्ली एयरपोर्ट पे न्यूयॉर्क के लिए जा रहे थे हस्बैंड वाइफ, इनको रोका गया था आशनीर ग्रोवर को। इनको अधिकार ही नहीं है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्शंस के ऊपर कुछ बोलने का। और भी लोग थे ट्विटर पे कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद विजय शेखर शर्मा। क्यों?
कानून नहीं मानना, या पेटीएम कोई मिराक्युलस ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कानून से ऊपर है। पेटीएम के अंदर जो मैंने केवाईसी के कांड बताया उसके अलावा भी इश्यूज़ थे। पेटीएम के अंदर ओनरशिप को लेकर इशू थे। 197 जो कंपनी है OCL 197 कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका शेयर है पेटीएम के नाम से रजिस्टर्ड है, उसकी 49% हिस्सेदारी थी पेमेंट बैंक्स में। 51% विजय शेखर शर्मा जो कि प्रमोटर है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के ही, और उसके अंदर भी जो हिस्सेदारी है उसमें भी 10% जॉइंट वेंचर में था। तो जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था ओनरशिप का पेमेंट बैंक को लेकर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इश्यूज़ या कंसर्न्स जेन्युइन थे। उसके बाद जो लेनदारियाँ देनदारियाँ थी वो अनडिस्क्लोज्ड के साथ साथ एम्बिगुअस थी, क्लियर नहीं था। पेटीएम जो ऐप है वो पेटीएम बैंक को 1600 करोड़ दे रहा है सर्विसेज के बदले में। पेटीएम बैंक जो है वो पेटीएम को 1500 करोड़ 750 करोड़ की लेनदारी देनदारी दिखा रहा है। रिसीवेबल्स के अंदर मैटर चल रहा है। एम्बिग्विटी थी फाइनेंशियल्स में, कॉम्प्लेक्स थे ओनरशिप स्ट्रक्चर पेमेंट्स बैंक के। दूसरा ये था कि जो बोर्ड था दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का, पेमेंट बैंक्स का और 197 कम्युनिकेशन का, ओवरलैप था, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा था। पेमेंट बैंक पेटीएम को फेवर कर रहा था, बेजा फेवर कर रहा था, एग्रीमेंट्स तक चेंज किए जा रहे थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो पेटीएम, ऐसा नहीं है कि पेटीएम के चक्कर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिनटेक्स को नीचे दिखा रहा है, नो। सब पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द वंस जो कि हाई रोड ले रहे हैं, मोरल ग्राउंड ले रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फिनटेक्स की ग्रोथ या विजय शेखर शर्मा को सॉलिडारिटी में खड़ा होना चाहिए। नॉट एट ऑल, इट्स प्योरली कॉमर्शियल। देश के हित में लिए गए फैसले हैं, इनका सम्मान होना चाहिए। ऑल्सो पेटीएम जैसी गलतियां या पेटीएम जैसा बेजा सपोर्ट बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं किया जाना चाहिए। फ्रॉड के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, साइबर फ्रॉड के जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनमें पेमेंट बैंक और ख़ास तौर पे वो पेमेंट्स बैंक जो वीडियो केवाईसी के द्वारा अकाउंट खोल के काम कर रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन आप डेटा उठा के देखिए, पूरी की पूरी एक ट्रेल चल रही है पेमेंट्स बैंक के पीछे। फ्रॉड्स के अंदर जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, किसी का 40,000 गया, किसी का 1.5 लाख गया, किसी का 50,000 गया। और मैंने पिछला वीडियो बनाया, उससे पहले मुझे पता भी नहीं था कि पेटीएम बैंक के अंदर लोगों की 2-2 लाख की एफडी है। मुझे नहीं पता था कि इंडियंस इतने कैजुअल हैं अपने पैसे को लेके कि पेटीएम बैंक के अंदर जिसकी कोई ब्रांच नहीं होती, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते, उस ऑर्गेनाइजेशन में अपना 2-2 लाख रुपया रख सकते हैं। इट हैज़ कम टू मी एज अ शॉक, लेकिन ठीक है, लोग रखते हैं, जनता है, डेमोक्रेसी है। सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है वो एक सबक होना चाहिए देश के उन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस को या उन लोगों को जो अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगते हैं। बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि अगर पेटीएम पर एक्शन हो सकता है तो सब पर एक्शन हो सकता है। एक्शन अगर आप कानून तोड़ेंगे तो एक्शन होगा, और फिर दुनिया की कोई अदालत आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उनके ऊपर नहीं हुआ, हमारे ऊपर क्यों हुआ। 2 wrongs कैन नॉट मेक अ राइट। सो पेटीएम बैंक वाला जो इशू है, इसको थोड़ा सा एज ए आई ओपनिंग इंसिडेंस लीजिए एंड बी केयरफुल विद योर फंड्स। कॉमन मैन, द कॉमन मैन ऑफ इंडिया, यू ऑल शुड बी वेरी केयरफुल विद योर फंड्स। जय हिंद।